सामूहिक रक्षाबंधन में पूर्व विधायक ने बंधवाई 1000 बहनों से राखी। पिछले 25 वर्षों से चले आ रहे सामूहिक रक्षाबंधन महोत्सव के सिलसिले को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गरौठा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने इस बार भी कायम रखा है। लगभग 1000 से अधिक बहनों के भाई बने दीप नारायण सिंह यादव ने रक्षाबंधन महोत्सव में इन बहनों से न केवल कलाई पर राखी बंधवाई बल्कि उन्हें उपहार भी भेंट किए। ओरछा तिगेला स्थित रॉयल गार्डन में आयोजित इस महोत्सव में बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की विवाहित अविवाहित बहनें अपने भाई दीप नारायण सिंह यादव के ललाट पर तिलक लगाने के लिए आई थी। विधिवत पूजन अर्चन के बाद रक्षाबंधन महोत्सव की शुरुआत हुई। एक एक कर बहनों ने पूर्व विधायक की कलाई पर राखी बांधी, उनके ललाट पर तिलक किया और उनके दीर्घायु होने और प्रगति की कामना की। भाई का फर्ज निभाते हुए दीप नारायण सिंह यादव ने सभी बहनों को बदले में उपहार भेंट किए। इस दौरान पूर्व विधायक ने कहा कि ईश्वर हमें पारिवारिक रिश्ते देता है, लेकिन यदि आपके अंदर भाव हो तो परिवार के बाहर आकर भी बहुत सारे रिश्ते बन जाते हैं। आज यदि हम 1000 बहनों के भाई बने हैं तो निश्चित रूप से यह ईश्वर की हम पर विशेष कृपा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बहन का स्नेह भाई की प्रगति में सहायक सिद्ध होता है। जिस देश के शास्त्रों व पुराणों में बालिका का देवी का रूप दिया गया है, यदि उसे पूजा जाए तो फिर प्रगति स्वाभाविक रूप से हो जाती है। उन्होंने कहा कि अपने जीवन में वर्ष 2005 में उन्होंने आर्थिक अभाव से जूझ रहे परिवारों की कन्याओं का विवाह किया था और उन्हें बहन के रूप में विदा किया था। बना रहा उसको भी नहीं बना दिया, खुद नहीं बना रहा है, टेढ़ा मेढ़ा करके भाग रहा है। हाँ विधायक जी थोड़ा सा विधायक जी नर्मदा मैया की धरती से बधाई हमारी बहन संजू बघेल जी। मैंने ये टीके लगाओ विधायक जी को और राखी बांधो। अरे ये ज़्यादा ऊंचा होगा यार, ये लोग क्या नीचे खड़ा कराते यार ये मोबाइल पीछे दिया नीचे करो, ऑडियो भी है पीछे होगा। बहुत बढ़िया लगता है। बहन जी साइड थोड़ी ऐसे अरे सीधी हो जा, बीच में सामने दे दें। देखिए, रक्षाबंधन वैसे भी हम लोगों के जीवन में एक पवित्र त्योहार है जिसको न केवल हिंदू धर्म बल्कि सब धर्म के लोग भी मनाते हैं। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में किस ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं। जहाँ तक हम लोगों के जीवन का सवाल है, इसके विषय में हम लोग ये बात को कहते हैं, ये बंधन है रक्षा का। ये एक दिन जरूर है पर ये जीवन को बांधे रखता है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हम बांधने की कोशिश करते हैं। ये रिश्ता हमारा वो पवित्र रिश्ता है जिसकी बड़ी बुनियाद है, बहुत लंबा इसका सफर है, पूरे जीवन से जुड़ा रहता है। हमारे जीवन में सौभाग्य है कि हमारे पास 1000 से अधिक बहनें हैं और उन बहनों को संयोग से उनके विवाह करने के माध्यम से हम लोग जुड़े और लगभग आज 2005 से 4-5 से हम लोग शुरू किए थे और आज 25 है, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। जिनकी पहली बार शादियां की थी उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम लोग लगभग 20 वर्षों से अपने इस रिश्ते को निभा रहे हैं। इसमें हर वर्ग की हमारी बहनें हैं, कोई ऐसी जाति नहीं है, ऐसा वर्ग भी नहीं है। मुस्लिम बहनें भी हमारी है, उनका निकाह भी हम लोगों ने कराया। वही हम लोगों ने हिंदू धर्म में कोई एक बिरादरी नहीं है जिसमें मेरी बहनें ना हो। अब सैकड़ों की संख्या में है। अगर हम सामाजिक करें, जो पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश जी ने आज दिया है, उस नारे को हम लोग 2005 को उस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा था। आज हम उसको रूप देते हैं, पर हम देखेंगे हमारी कितनी कुशवाहा बहनें हैं, कितनी हमारी रायकवार बहनें हैं, कितनी हमारी अहिरवार बहनें हैं, वंशकार हैं। कोई बिरादरी नहीं है सब वर्गों में।
जिसमें हमारी बहनें ना हो, तो मैं कह सकता हूं कि ये सामाजिक समरसता का भी और समाज को बांधने का भी बंधन का काम करता है और हम लोग इसको भव्य रूप से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे इसी तरह से। कि भाई बहन के प्यार में बीच में रोड़ा भी आया था, उस बाधा को आज मैंने कहा कि देखिए, एक तरफ एक सोच होती है राजनीति करने वाले लोग कि हम कोई काम, हम विरोधी हैं या पक्ष में हैं, पर कोई अच्छा काम करता है तो समाज से भी डरता है और संबंधों से भी डरता है कि हम उस पर बाधा ना बने। पर मैं देख रहा हूँ 2 बार से मुझे परमिशन ही नहीं मिल रही है। अभी भी मैंने परमिशन डाली, मोड में अप्लाइड है, 10-12 दिन हो रहे, कोई अब जवाब नहीं है किसी के पास। तब मजबूर होकर हम लोगों ने विभाग चुना कि इसके एक ऐसा स्पेस जहां पर तो कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है और हम अब लोग इस कार्यक्रम कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये जगह चुनी है। मैं चाहता हूं कि इस स्तर पे राजनीति तो ना करें लोग, अरे आप भी करो, उससे भव्य करो, बढ़िया करो और कुछ लोगों की परेशानी कम करेंगे। अगर हम परिवारों की बेटियों को अपना परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी। एक किसी गरीब के घर में बेटी पैदा हो जा रही तो घर वाले सोते नहीं है, परेशान होने लगते हैं। अरे समाज में एक भाव पैदा करो कि नहीं, लोग हैं, अभी तुम्हारी बेटी तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा भी है, हम उसका मिल बांट के परेशानी बांटेंगे। उसकी शादी विवाह पढ़ाई कोई परेशानी है उसको हम लोग शेयर करेंगे। ये तो राजनीति है। राजनीति कोई एक विचार को लेकर अकेली थोड़ी है कि हम इस विचार के संग खड़े हैं तो किसी के साथ अन्याय भी करें, कुछ भी करेंगे या कुछ सामाजिक काम को रोकेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है, ये सोच भी अच्छी नहीं है और इससे कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे लोगों को क्या मानते हैं, कितनी प्रेरणा आप दे पाए समाज को? मैं तो सोचता हूँ कि देखो, हमें तो इस सब चीजों से एक भगवान एक ताकत, एक सुकून देता मन में कि देखो यार, ईश्वर ने मेरा कैसा परिवार, कितने उम्मीद से बहनें आती। मैं तो अपने लोगों से भी आज कह दिया कि तुम्हारी बहन किसी घर में ब्याह के चली गई और तुम उसे फोन नहीं करोगे तो उस परिवार में उसका सम्मान घटने लगता है कि भाई का फोन नहीं आया। मैं सोचता हूँ भगवान इतना ये रिश्ता, जैसे हमारी ये बहनें हैं, अगर हम इन्हें ना बुलाएं तो फिर उस घर में उनका सम्मान, अभी तो उनका इज्जत ये तो है कि चलो हम किसी परिवार से आई, पर उनका भाई दीपक तो है। एक जगह उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान तो घर में बना हुआ है। तो ये वातावरण भगवान बनाए रखे। मैंने अभी भी कहा कि राजनीति में हम कुछ बने ना बने, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी में, पर हम जब तक जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बनाए रखें, निभा